हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का वीडियो फ्रेंड्स मैंने रात के टाइम से स्टार्ट किया है। अभी ना रात का टाइम है और मैं खाना खा रही थी और इस टाइम पे बज रहे थे रात के 11 और मैं अपना खाना खा रही थी। बाकी सब लोगों ने खा लिया था और इन लोग देख रहे थे मूवी। तो मैं यहीं पर पलंग पे बैठ गई थी क्योंकि अभी है ना ठंड के कारण ना थोड़ी सी ठंड लगती है ना ज़मीन पर बैठो नीचे, तो इसीलिए मैं पलंग पे साइड पे ही बैठ गई थी। और ये लोग लगा लिए थे अपनी मूवी, पता नहीं कौन सी भूत वाली लगाए थे। दोनों जन देख रहे थे। देर रात तक इन लोगों ने मूवी देखी, लगभग वही 12-1 बजे तक ऐसे देखी। और फिर उसके बाद खाना खाने के बाद फिर बीच चाय भी बनाई 1-1.5 घंटे बाद, क्योंकि मेरे हस्बैंड मूवी देख रहे थे तो कह रहे थे चाय बना दी, तो मैंने फिर काली चाय बनाई थी। और फिर उसके बाद ना सो गए, क्योंकि फिर कार्तिक की स्कूल भी रहती है और मैं बोल भी रही थी कि स्कूल है उसकी। तो खैर बस ये रहा। कभी कभी लगा लेते हैं, ऐसे डेली नहीं लगाते हैं, पता नहीं कैसे मूड हो जाता है। तो ये रहता है कि 2 तो फ़ोन ही है, एक से तो मैं अपना मतलब बहुत सारे काम करती हूँ अपने, पढ़ाई भी उसी से, वीडियो वगैरह एडिटिंग चलते तो दोनों में है, पर जिस टाइम पर जो भी फ्री हो जाता है मोबाइल वो मैं ले लेती हूँ। फिर ऐसा रहता है तो दोनों का टाइम पास भी हो जाता है और कुछ ना कुछ मतलब ये रहता है कि चलो देख लेते हैं। और अच्छी थी मूवी, बहुत ज़्यादा अच्छी थी, क्योंकि लास्ट में मैंने भी देखी थी, मज़ा आ गया था देख के। मतलब इतने डरावनी टाइप में थी। तो उसके बाद अभी देखिए फ्रेंड्स, ये हो गई नेक्स्ट मॉर्निंग की सुबह का टाइम। और अभी मैं सुबह से लग गई हूँ काम में। और यहाँ पर है ना लेट नाइट हो भी गई थी फिर भी, लेकिन मैं अपने टाइम पर उठ गई थी। और छत में झाड़ू लगानी थी, वो भी मैंने यहाँ पर लगा दी। 2 दिन से झाड़ू नहीं लगाई थी मैंने। और धूप देखिए अभी बिल्कुल उतनी ज़्यादा नहीं आई है, मतलब ऐसे ही धीमी धीमी सी आई है। लेकिन मैं गेहूँ फैला देती हूँ, क्योंकि गेहूँ मैंने धोए थे, तो कल ही धोए थे मैंने गेहूँ। तो चलो मैंने सोचा गेहूँ फैला देती हूँ। और सिंपल सा मॉर्निंग रूटीन जो है मैं आप लोगों के साथ अपनी सुबह की जो दिनचर्या है ना, वो आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो ज़्यादा कुछ तो है नहीं, बस यही है, जितना भी हो पाया मैंने शूट किया और आप लोगों के साथ शेयर किया। मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ अभी। डेली आप लोगों के कमेंट्स भी आए थे कि मैं डेली वीडियो बनाऊँ, डेली आप लोगों को है ना रूटीन मैं मतलब शेयर करूँ। क्या करूँ फ्रेंड्स, मतलब है ना एग्ज़ाम इतने सारे हैं ना कि मैं डिसाइड ही नहीं कर पाती हूँ कि मैं क्या करूँ। कुछ दिन के लिए बंद कर दूँ या ये करूँ वो करूँ, कुछ समझ नहीं आता है। लेकिन ये भी सोचती हूँ कि नहीं यार, बंद कर दूँगी तो फिर बिल्कुल से ही में सब कुछ मतलब एकदम वो हो जाएगा। थोड़ा बहुत चलो इसमें मतलब अब इतना तो नहीं हो पाता है। आप लोग खुद समझते होंगे, जो भी यूट्यूबर होंगे तो देखते ही होंगे, छोटे बड़े जो भी। तो बिल्कुल नहीं बनता है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। मतलब बोलूँ तो एक मुझे है ना बहुत टाइम तक इंतज़ार करना पड़ता है। लेकिन यह एक उम्मीद रहती है कि चलो कुछ ना से तो थोड़ी बहुत ही सही, तो इतना हो जाता है। तो ना इसीलिए मैं बंद नहीं कर पा रही हूँ, कि बस मैं सोचती हूँ चलो थोड़ी बहुत काम चल रहा है उतना ही बहुत है मेरे लिए, फिर आगे देखते हैं। क्योंकि अभी देखिए एकदम से है ना हर काम को मतलब ऐसे कर नहीं पाती हूँ कि बिल्कुल एकदम वो रहे कि हाँ मैं मतलब सोचा नहीं था कभी कि ऐसे पड़ाव भी आ जाएंगे कि एकदम से इन चीज़ों को भी मैनेज करना, उसको भी मैनेज करना, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। एक मिनट ना भी इतना कीमती रहता है मेरे लिए, बहुत ज़्यादा। ऐसा लगता है कि काश वो मैं सच बताऊं, मेरे लिए ऐसा लगता है काश वो रात ना होती तो अच्छा होता है, क्योंकि वो रात इतनी जल्दी आ जाती है ना, मतलब रात दिन भर कम पड़ जाता है मेरे लिए। सोचिए काम को भी मैं इतना टाइम नहीं दे रही हूँ, बहुत जल्दी मैं जितना भी हो जाता है उतना कर लेती हूँ, फटाफट से मैं सारे काम निपटाती हूँ। अब तो किचन में ना ऐसा नहीं है कि मैं 3-4 घंटा इतना टाइम देती हूँ, बिल्कुल नहीं हो पाता इतना। तो बहुत सोच समझ के टाइम को भी खर्च करना पड़ता है मुझे। तो बहुत लिमिट्स के हिसाब से ना अपने टाइम को खर्च करती हूँ। तो इसी हिसाब से ना फिर मैं सोचती हूँ जितना ज़्यादा हो सके उतना टाइम दो, क्योंकि इतने सालों बाद कोई चीज़ करो और फिर उसके बाद ना मतलब इतनी जल्दी दिमाग में नहीं वो होता है कि सेट हो जाए कुछ चीज़ें। बहुत टाइम बाद
बैठो कुछ चीज़ लेकर, दिमाग से सारी चीज़ें निकल जाती हैं। सोचिए मैं कितने सालों बाद लेके बैठ रही हूँ। अब अभी के बच्चों को ही खुद मतलब कभी कभी बताते हैं कि अरे इतनी जल्दी नहीं होता है ये वो, लेकिन मैं तो पता नहीं कितने सालों से मतलब सब कुछ छोड़ के और अब इस टाइम पर और इस एज में कर रही हूँ ना, तो बड़ी दिक्कत जाती है। लेकिन कोई नहीं, मेहनत करो तो सब हो जाता है। ये है कि हाँ करते रहो तो फिर हो जाता है, समझ में आता है, सब चीज़ें आने लगती हैं, धीरे धीरे आने लगती हैं। तो हार नहीं मानना चाहिए, बस इतना, जब तक समय है और अगर कर सकते हो तो फिर उसके लिए पीछे नहीं हटना चाहिए। मेरा तो यही उद्देश्य है कि अगर समय है और आपके हिसाब से हर चीज़ सेट हो रही है तो फिर पीछे नहीं हटना चाहिए, करते रहना चाहिए। क्योंकि क्या पता समय और आपका जो मेहनत है किस मोड़ पे आपको बदल दे, कोई भरोसा नहीं रहता है। क्योंकि ये तो मतलब मेहनत की ही बात रहती है। तो यहाँ पर ना मैंने देखिए गेहूँ फैला दिए थे और उसके बाद गुनगुना पानी भी लेकर आई थी तो यहीं पी लिया था। और कुछ मतलब पौधे हैं ना जो एकदम एक्स्ट्रा में इतने ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे कि अभी सदाबहार के पौधे इतने ज़्यादा, एक 2-3 गमले में तो इतने भर भर के हो गए हैं, पता नहीं कैसे अपने आप से। मैं उन्हीं को हटा रही थी, उखाड़ के अलग कर रही थी, बहुत ज़्यादा हो गए थे। फिर वही हो जाते हैं ना, तो फिर मतलब आगे के जो उसमें और लगे होते हैं तो फिर वो नहीं बढ़ पाते हैं। और ये मिर्ची को तो मैं अब क्या बताऊं, 3 साल से ये मुझे इतनी मतलब मुझे लगता है 3 साल तो हो गए इसको, 2-3 साल हो गए होंगे अंदाज़न, ऐसे ही बता रही हूँ। और इतनी ज़्यादा मिर्ची हो रही है ना इसमें, इतनी मिर्ची जब भी इसको काटने को सोचती हूँ ना तो इसमें फूल आना स्टार्ट हो जाते हैं। जब भी मतलब बिल्कुल रुक ही नहीं रहा है, वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, वो बस भरते जा रहा है। क्योंकि पीली पीली सी पत्तियाँ होती हैं ना, तो मैं सोचती हूँ कि कहीं ये ऐसा ना हो कि ये सूख जाए तो मैं इसको छांट दूँ। इस कारण से ना मैं उसको जब भी सोचूँ कि छांट दूँ ना, तो वैसे ही उसमें फूल आने लगते हैं मिर्ची के, और काफ़ी सारी मिर्ची भी आने लगती हैं। और 2 ठो बैगन भी लगे हैं, आपको मैंने दिखाए, काफ़ी बड़े बड़े बैगन हो गए, बहुत अच्छे, मतलब बहुत अच्छा ग्रो किया वो वाला पौधा। और एक और पौधा लगा है जो उसमें बोरी में लगा था, पता नहीं क्यों बोरी वाला लगाए, दोनों सेम थे और बिल्कुल दोनों ही एक से थे, पर डब्बे वाला ज़्यादा ग्रो हो गया और जो बोरी में लगा था वो ज़्यादा नहीं हुआ। लेकिन उसमें हम बैगन है ना छोटे वाले, मतलब जो भरमा वाले हुए थे वो हम तोड़ के खा चुके हैं, और इसमें लगे हैं बड़े वाले, तो ये अच्छे हैं। तो मतलब किसी दिन बनाऊंगी, सब्जी बनाऊंगी इसमें। और उसके बाद एक ठो इस साल ना हमारे नींबू के पेड़ में एक ही नींबू लगा, और पिछले साल के उसके और पहले काफ़ी सारे नींबू हुए थे, कम से कम 10-12 ठो उसके ऊपर ही ऐसे ही हो गए थे। इस बार तो ज़्यादा नींबू हुए ही नहीं हैं, एक ही नींबू हुआ है, तो वो भी कब से लगा है, अब जाके वो बड़ा हुआ है। और बस मैं अपना काम करके आ गई थी और ये लोग अभी तो उठे भी नहीं थे। मेरे हस्बैंड कार्तिक तो स्कूल चला गया है और ये अभी सो रहे थे, मैंने नहीं उठाया, फिर मैं अपना काम कर रही थी। और अभी आज जल्दी ही चला गया, क्योंकि आज मैंने जल्दी कर दिया था, और कार्तिक अपने टाइम पे जो है वो स्कूल चला गया। मतलब उसके पापा नहीं गया छोड़ने, तो कह रहा था अभी टाइम है, तो चला जाता है वो सुबह। कभी कभी उसके दोस्त भी आ जाते हैं ना, तो साथ दोनों जन चले जाते हैं, ऐसा होता है। तो मेरा है ना सुबह का जो काम है ना वो हो गया है, झाड़ू वाड़ू लग गई है। अब बस मैं जाऊंगी फटाफट से नहाने धोने, और उसके बाद ना फिर और जो भी काम है वो करूंगी। तो मैंने यहाँ पर है ना चाय बनाई है, तो पहले चाय पी लेती हूँ। काली चाय बनाई है, क्योंकि अब हस्बैंड वही चाय पीते हैं, तो फिर सोचा कि चलो यही बना के रख देती हूँ, उनके लिए मैंने रख दी। यहाँ पर मैंने अपने लिए ले लिया है। सारा किचन में भी मैसी पड़ा है, क्योंकि कार्तिक का टिफ़िन बॉक्स बनाया था, तो उस चक्कर में ना अब मैंने किचन की जो क्लीनिंग है वो नहीं करी है। और यहाँ पर देखिए मैं ये आप लोगों को दिखा रही थी कि ये जो चौकी है ना इतनी ज़्यादा अच्छी है, और मुझे मिल गई थी ये बहुत ज़्यादा, मतलब इतने अच्छे प्राइस में मिल गई थी, तो फिर मैंने इसको ले ली। और मतलब स्टील की है, इतना मजबूती नहीं है, पर यह है कि अच्छी है, रोटी बेलने के काम भी आ जाएगी, और इसमें कुछ भी हम सब्ज़ी वगैरह काट सकते हैं।
अच्छी है। और 50 रुपए के हिसाब से अब क्या है, वो सही है, जितना दाम वैसा काम, लेकिन अच्छी है, कोई बुरी नहीं है वो। और पर मतलब सही है। तो यहाँ पर मैं चाय पीऊँगी बस। उसके बाद फिर मैंने है ना नल का पानी भर लिया था गरम गरम, उसी पानी से मैं नहा लूँगी और फिर उसके बाद बाकी के जो काम है ना वो करूँगी। अभी खाना भी है ना, खाना तो लेट से ही बनेगा थोड़ा सा, ताकि गरम गरम रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ना मैं इसी के साथ एंड करती हूँ। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मिलती हूँ आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।